अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। काफ़ी अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें होममेड कॉर्न सिरप बनाना सिखा दें, घर में हम कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कॉर्न सिरप की। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। चीनी चाहिए होगी 1 कप, पानी 1/2 कप, एक लेमन जूस ले लें। मेरे पास छोटे साइज़ का था तो मैंने एक पूरा लिया है, अगर आपके पास बड़ा है तो हाफ लीजिएगा। एक चुटकी नमक की चाहिए होगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं कॉर्न सिरप। एक सॉस पैन ले लें और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी चीनी। पानी ऐड कर देंगे। नमक डाल दिए और अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स करूंगी। चीनी को मैं मिक्स करूंगी, थोड़ा सा मैंने डिज़ोल्व करना है। अभी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखूंगी थोड़ी देर तक, जब तक कि चीनी हमारी थोड़ी सी हल नहीं हो जाती। तो इसी तरह से हमने स्पून जो है वो चलाते रहना है जब तक कि चीनी हमारी थोड़ी सी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो ये देखें चीनी को मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ी सी चीनी डिज़ोल्व होगी उसे मैं चूल्हे पे रख दूंगी। ये देखें चीनी जो है हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है जितनी मैंने करनी थी। और उसके बाद इसको चूल्हे पे रख दूंगी मैं सॉस पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और नीचे फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी है। तो ये देखें अब हमने चीनी को मेल्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। अभी हम इसके अंदर लेमन नहीं ऐड करेंगे, जैसे ही थोड़ी सी बिल्कुल चीनी हमें नज़र आएगी उसके बाद हम इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से मैं स्पून चलाती जाऊंगी और हमने इसको मेल्ट करना है चीनी को। व्यूवर्स, फ्लेम को आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो क्या होगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। तो ये देखें मैं स्पून अभी चलाती जा रही हूँ। अभी जैसे ही थोड़ी सी चीनी रह जाएगी तो मैं इसके अंदर लेमन ऐड कर दूंगी। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, फ्लेम मीडियम रखिएगा नीचे। तो ये देखें व्यूवर्स, अब चीनी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है तो मैं इसी दौरान इसमें ऐड कर दूंगी लेमन। लेमन का जूस नहीं डालना, हमने पूरा लेमन डालना है। तो लेमन मैंने ऐड कर दी। अब क्या करेंगे, चीनी को हम डिज़ोल्व करेंगे और जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कितना हमें ये गाढ़ी चाहिए। तो व्यूवर्स, घर में कॉर्न सिरप बनाना बहुत ही इजी है। तो कॉर्न सिरप आप फॉन्डेंट बनाने के इस्तेमाल में भी लेके आ सकते हैं। काफ़ी सारी इससे स्वीट्स बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। तो ये है कि जब हम घर में बना सकते हैं तो हमें मार्केट से लेने की क्या ज़रूरत है। मार्केट्स में भी रेडीमेड मिल जाता है और
काफ़ी कॉस्टली मिलता है, तो इससे बेहतर है कि हम घर में खुद बनाएं। तो ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए। जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हमारा जो कॉर्न सिरप है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें हमारा कॉर्न सिरप रेडी होने वाला है। तो ये देखें बस इतना ही गाढ़ा मुझे चाहिए, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे मैं अब चूल्हे से नीचे उतार दूंगी, क्योंकि रखे रखे इसने मज़ीद भी गाढ़ा होना होता है। तो मैं अब इसे चूल्हे से नीचे उतार दूंगी। फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखें नीचे उतार दिए हैं मैंने, और ये लेमन को उठा के मैंने बाहर निकाल दिया, इसको फेंक देंगे। और अब क्या करेंगे, हम कॉर्न सिरप को छान लेंगे इसमें, ताकि कोई सीड्स वगैरह ना रहें, गुठलियाँ वगैरह कुछ भी। तो ये रखे रखे मज़ीद भी गाढ़ा होगा व्यूवर्स। अभी मेरी आने वाली वीडियोस में इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी मेरी वीडियोस आने वाली हैं कि कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और चीज़ों में। तो लाजमी आप देखते रहिएगा मेरी वीडियोस। मेरे अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूवर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए ये मैंने कॉर्न सिरप जो है वो छान लिया, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। तो ये देखें व्यूवर्स हमारा कॉर्न सिरप बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब आप इसे केक्स में अप्लाई कर सकते हैं, इससे आप मिठाइयाँ बना सकते हैं, और काफ़ी सारी मेरी आने वाली वीडियोस में आप इसका इस्तेमाल देख सकेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।